हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स जानकार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ नॉन टीचिंग पोजीशंस के बारे में जानेंगे। यह वैकेंसी एनआईटी सिक्किम के द्वारा पब्लिश की गई है ऑन 29 जनवरी 2025। एनआईटी सिक्किम इज़ वन ऑफ द 31 एनआईटीज़ जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर में ग्रुप ए, बी एंड सी सभी लेवल्स की वैकेंसीज पब्लिश की गई हैं। रजिस्ट्रार जो है लेवल 14, देर इज़ वन वैकेंसी फॉर यूआर, एंड देन असिस्टेंट लाइब्रेरियन विच इज़ लेवल 10 पोजीशन, वो भी यूआर की वैकेंसी है। देन टेक्निकल असिस्टेंट विच इज़ ऑल्सो जूनियर इंजीनियर, लेवल 6 सुपरिटेंडेंट which is one of the demanded positions after assistant registrar, so that is again level 6 position, और उसके अंदर में भी एक ही वैकेंसी है for UR, and then senior technician, senior assistant, stenographer, technician, junior assistant and office attendant जो है, ये सभी वैकेंसीज टोटल 33 वैकेंसीज पब्लिश की गई हैं। राइट, तो अभी इनके बारे में और डिटेल हम जान लेते हैं थ्रू दिस नोटिफिकेशन। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज पर जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन है, हाउ टू अप्लाई। जो अप्लाई करने का तरीका है वो हम इनकी वेबसाइट पर जाकर देखेंगे। यहाँ पर लेट्स से वी विल गो टू देयर होम पेज। ये होम पेज है एनआईटी सिक्किम का। राइट, तो ये वेबसाइट पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आप लेफ़्ट कॉर्नर में देखेंगे जॉब्स। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये इस तरीके का जो पेज है वो ओपन होता है। देन नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ पर हम क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर आप देखेंगे डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट। यहाँ पर ये आपको एडवर्टीज़मेंट का जो पीडीएफ है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देन एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ इज़ ऑल्सो गिवन। सो एक चीज़ यहाँ पर है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस नहीं कॉल की गई हैं, देयर इज़ एन एप्लीकेशन फॉर्म। ये इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आप प्रिंट आउट निकाल के फिल कर देंगे, एंड देन इसको आपको एनआईटी सिक्किम का एड्रेस जो कि नोटिफिकेशन में गिवन है वहाँ पर अलॉन्ग विद योर सर्टिफिकेट्स, ये देखिए ये सभी सर्टिफिकेट्स आपको एनक्लोज करने हैं इसके साथ में, एंड विच शुड बी सेल्फ अटेस्टेड एंड सीरियली नंबर्ड। इसी तरीके से सीरियल वाइज आपको नंबरिंग करके एनक्लोजर के साथ इस फॉर्म को फिल करने के बाद इसके साथ में आपको भेजना है। चलिए बाकी की डिटेल्स हम इसमें से जानते हैं। यहाँ पर ये आपको एड्रेस गिवन है जिस एड्रेस पे आपको ये जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म हमने देखा है अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको सेंड करना है। 10th March 2025 will be the last date of receipt of hard copy, right? And the next important thing would be एक चीज़ जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी के बारे में गिवन है, विच इज़ देयर इज़ नो एप्लीकेशन फीस। सो द एप्लीकेशन फ़ी इज़ वेव्ड ऑफ फॉर ऑल दी कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर दी एडवर्टाइज पोस्ट। ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है बाय एनआईटी। अदरवाइज़ आप देखेंगे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस दे आर टेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ फीस फॉर एवरी एप्लीकेशन दैट यू हैव टू फिल। सो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया जो रहेगा, देर विल बी अ सिलेक्शन कमेटी विच विल बी फॉर्म्ड बाय द इंस्टीट्यूशन, और उसके बाद में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एप्लीकेशंस को, और ओनली द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं उन्हें ही कॉल किया जाएगा फॉर रिटन टेस्ट। राइट, और यहाँ पर एक चीज़ और गिवन थी कि जो कैंडिडेट्स हैं दे हैव टू अपीयर इन पर्सन फॉर द रिटन टेस्ट। राइट, कोई भी आपको जो है ऑनलाइन रिक्वेस्ट अगर किसी की रहती है फॉर एनी रीज़न तो दैट वुड नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द इंस्टीट्यूशन। राइट, कोई भी टीएडीए आपको नहीं दिया जाएगा फॉर द रिटन और द ट्रेड टेस्ट। राइट, एंड जितने भी कम्युनिकेशंस होंगे जनरल कम्युनिकेशंस जो हैं वो वेबसाइट पर पब्लिश किए जाएंगे, एंड इफ़ देयर इज़ एनी स्पेसिफिक जो है कैंडिडेट को अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है देन दैट इंफॉर्मेशन ओनली विल बी शेयर्ड थ्रू ईमेल।
सो अदर देन दैट आपको जो है फॉर्म फिल करने के बाद में आफ्टर द लास्ट डेट जितने भी कम्युनिकेशंस इसके रिगार्डिंग आने हैं वो वेबसाइट पर ही आएंगे. सो आपको जो है फ्रीक्वेंटली वेबसाइट को चेक करते रहना है. एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरीज दिस इज़ द ईमेल आईडी जहाँ पर आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं. राइट. जो ऑलरेडी सर्विंग है उनको एनओसी भी जो है प्रोवाइड करना है एट द टाइम ऑफ टेस्ट. एंड पे प्रोटेक्शन जो है इफ़ यू आर गेटिंग अ हायर पे तो देन दैट विल ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड and that has to be recommended by the selection committee. So reservation, right, that will jo your category wise posts have been divided and certificates जो हैं वो आप अपने application form के साथ में annex करके वहाँ पर भेज देंगे. Right. So you have to make sure that before 10th of March 2025 आपकी जो है हार्ड कॉपी वहाँ पर रिसीव हो जाए. सो वेल इन एडवांस यू हैव टू फिल द फॉर्म. एंड जो एनवलप आपका रहेगा जिसमें आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर भेजेंगे उसके ऊपर ये चीज़ मेंशन करना ना भूलें दैट योर जो फॉर्म है वो आपका एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम यहाँ पर लिखेंगे एंड द डिपार्टमेंट. Right. So let's say if you're sending the application form for superintendent, so you'll write that. Right. Okay. So that is it. And for qualifications जो है even you can see the recruitment rules here on their website for all the posts. You'll go to non-teaching posts, right? These are the recruitment rules. So for any post you want to see the recruitment rules, see this index is there. For any post you want to see what is their requirements, eligibility requirements, so you can see it here. Other than that जो कि पोस्ट अभी यहाँ पर पब्लिश की गई हैं उनके रिक्रूटमेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं वो तो नोटिफिकेशन में ही गिवन गए हैं. राइट. सो लेट्स से वी विल डिस्कस हियर फॉर सुपरिटेंडेंट. राइट. सो सुपरिटेंडेंट we will see this is assistant librarian, then yeah this is the superintendent post. Right. 4200 आपका ग्रेड पे रहेगा. दिस इज एज पर द लेवल 6 सॉरी द पे the 6th pay commission. Right. So this will be age limit for this post will be 30 years. Right. And the educational qualification required for this post is first class bachelor degree or its equivalent from a recognized university or institute, or if you are having a master degree then आपको 50% at least आपको marks required है. So both bachelor degree as well as master degree if you are having both are eligible. अगर bachelor degree आपके पास में है then first class 60% marks are required, and if you're having a master degree then 50%. Right. So so that is it. There will be a 1 year of probation, and for direct recruitment 75% posts are filled through direct recruitment. So these are the recruitment rules. Right. If you have any other query you can write it in the comment section, or you can go through this notification from the website. You can get it. Right. From this here you can find the link of jobs. When you click here non-teaching positions you will get the advertisement. Right. All right. For any query you can write to me on the comment section. I will definitely try and answer all your questions. Thank you very much. Jai Hind.